Hello friends, I am going to talk about Clostridium, obligate anaerobes Clostridium। तो सबसे पहले ये सोनू पनवर सर का नोट्स है। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप ये वीडियो देखेंगे तो इनमें मेन पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे, और मेन पॉइंट्स याद होने के बाद आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। सबसे ऊपर आपको बैसिलस सीरस दिख रहा है, उस पर नहीं जाना है। ये मैं बैसिलस का अलग से वीडियो बनाऊंगा तो उसमें डाल दूंगा। जैसे बैसिलस सीरस है, सीरस को आप सीरियस बना दो। सीरियस, कोई आदमी सीरियस हो गया मतलब बैसिलस सीरियस, सीरियस को आप जोड़ दो सीरियस अबाउट फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग सीरियस हो गया, और सीरियस हुआ तो मतलब फूड पॉइजनिंग हुआ तो फूड पॉइजनिंग से डायरिया हुआ, और डायरिया हुआ तो वो बार बार बाथरूम जाने लगा, जिसके कारण वो मम्मी पापा का चिल्लाने लगा, मम्मी पापा और शॉर्ट में माइपा। तो आपको ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी पहले बात करूंगा क्लोस्ट्रीडियम के बारे में। तो क्लोस्ट्रीडियम किसी चीज़ के क्लोज जा रहे हैं, मतलब आप कोई रास्ता ट्रैवल करके जा रहे हैं, किसी चीज़ के क्लोज जा रहे हैं। तो किसी चीज़ के क्लोज जा रहे हैं तो आप ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव अगर आपको याद रहता है, आप दिमाग में सोच के याद रख लेते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं यहाँ पे बस इंस्टेंट बताने के लिए ये सब सोचवा रहा हूँ। आप 3-4 बार याद रखोगे, आप इंस्टेंट बताने लगोगे ये सब चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले किसी चीज़ के क्लोज जा रहे हैं। क्लोज जाना मतलब कोई रास्ता ट्रैवल करके आप जा रहे हैं, आप दिमाग में इमेजिन करना। तो किसी चीज़ के क्लोज जा रहे हैं तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाओ, कि कहीं भी जा रहे हो तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाओ, और मतलब अब पहुंच गए हो अपने रास्ता डेस्टिनी, तो कैप्सूल उतार के आराम से जाएगा। कैप्सूल उतार के मतलब कैप्सूल है, नॉन कैप्सूलेटेड है, तो कैप्सूल उतार के आराम से जाएगा। एंड जाना, वो जा रहा है तो इसको आप मोटाइल से जोड़ो, और एक्सेप्शन है क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस, ठीक है। तो ये हो गया किसी चीज़ के आप क्लोज जा रहे हैं। क्लोस्ट्रीडियम मतलब क्लोज, क्लोज स्टार्टिंग इसका क्लोज है। क्लोस्ट्रीडियम मतलब क्लोज, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना है, कैप्सूल उतार के जाना है, और जाना है मतलब मोटाइल है। क्लोज पहुंचने के बाद मतलब आप पहुंच गए, तो बहुत दूर से जा रहे हैं, मान लो आप किसी रास्ते से जा रहे हो, थके हुए हैं, तो क्लोज पहुंचने के बाद कुक्ड मीट मिलेगा। कुक्ड मीट मिलेगा, क्लोज पहुंचने के बाद कुक्ड मीट मिलेगा। और मिलेगा कौन? रॉबर्टसन, वो बनाएगा कौन कुक्ड मीट? रॉबर्टसन द्वारा बना हुआ, ठीक है। मीट का कलर याद, मतलब कलर याद रखना है, ब्लैक एंड पिंक, तो वो आप खुद याद रखो। बस यहाँ पे याद रखना है कि आप कहीं भी क्लोज पहुँचे उसके बाद आपको क्या मिलेगा? मीट, जो कि रॉबर्टसन ने बनाया है। तो इसका कल्चर मीडिया है रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडिया, ये आपको इंस्टेंट याद हो जाएगा। बस 2-3 बार पढ़ के तो देखो। क्लोज जा रहे हैं तो मिलेगा रॉबर्टसन द्वारा मीट मिलेगा, ठीक है। और स्पोर उनके क्लोज जा रहे हैं तो टर्मिनल, हाँ। और मतलब वो जा रहे हैं मतलब जो भी है, यहाँ पे तो बैक्टीरिया का ही बात है, तो वो जा रहे हैं क्लोज जा रहे हैं तो स्पोर, स्पोर का एक टाइप टर्मिनल होगा, ठीक है। मतलब कहीं क्लोज में पहुँच गया तो वो टर्मिनल होगा। और आपको बस याद ये रखना है, मतलब मेन चीज़ें याद रहेंगी तो आप जो सब हेडिंग सब चीज़ें उसके साथ पढ़ें वो आपको याद हो जाए। जैसे कि आपको याद रहेगा कि आप कहीं क्लोज जा रहे हैं तो टर्मिनल हो गया, वो टर्मिनल हुआ तो टर्मिनल एंड राउंड, ठीक है। टर्मिनल एंड राउंड मतलब स्पोर जो है, स्पोर का अरेंजमेंट टर्मिनल होगा, टर्मिनल एंड राउंड, ठीक है। राउंड, बस टर्मिनल याद रखो, राउंड याद रहेगा। और मतलब टर्मिनल मतलब किनारे पे जा रहे हैं, तो मतलब अब जर्नी आपका कंप्लीट है, तो ड्रम स्टिक से स्वागत होगा, तो इसका ड्रम स्टिक अपीयरेंस, ठीक है। और आप टर्मिनल याद रखेंगे तो सब टर्मिनल एंड सेंट्रल याद रहेगा। अब सब टर्मिनल इसमें आता है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई, और सब टर्मिनल में बाकी सारे मैक्सिमम क्लोस्ट्रीडियम इसी में आते हैं, और सेंट्रल बाकी देखिए, एक टर्मिनल से पीछे सब टर्मिनल, उसके पीछे सेंट्रल स्पोर, ठीक है। तो सेंट्रल में आएंगे क्लोस्ट्रीडियम बाइफर्मेंटस। अब सेंट्रल से याद रखो कि मतलब आधा रास्ता इधर है, आधा रास्ता इधर है, तो बाइफर्केट होता है, तो बाइफर्मेंटस, बाइफर उसी टाइप का वर्ड है, इसी तरह याद रख सकते हो। मैंने ऐसे ही याद रखा है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा तो मैंने लिखा है, मतलब लिखा नहीं है इसको, ठीक है। अब आता है मतलब इसका पहला बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस। क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस, इसको आप प्रेफर करके याद रखो, परफेरेंजिस,
इसमें बहुत सारे प्रेफरेंस होगा। सबसे पहले प्रेफर देखना, प्रेफरेंस, क्लोस्ट्रीडियम प्रेफरेंसेस, बहुत सारे प्रेफरेंस में बहुत सारे मेजर एंड माइनर टॉक्सिन 13 टाइप के होंगे। तो आप मतलब आपको बस इतना याद है कि इसमें प्रेफरेंस देखना है, तो अल्फ़ा बीटा ये सब आपको याद रहेगा। मोस्ट इन्फेक्शन आर कॉज्ड बाई टाइप ए अल्फ़ा, ठीक है। अब डिजीज़ इसका याद रखना, प्रेफरेंसेस से डिजीज़ कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले ये बहुत दूर से आ रहे हैं, तो आप मतलब आपको इमेजिन करना है डिजीज़ के लिए। बेसिक बातें मैं बता रहा हूँ, अगर आपको और भी डिटेल में इसके बारे में जानना है, मेरे पास और भी डिटेल में इस स्टोरी से ही मैं और डिटेल में जा सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बहुत बेसिक ही किया है। अगर आपको ऐसा जानना है तो आप मुझे मैसेज करें या कमेंट करें कि मैं इसके बारे में और भी डिटेल में बना सकता हूँ स्पेशल वीडियो, ठीक है। लेकिन अभी बात करते हैं सिर्फ डिजीज़ के बारे में। तो बहुत दूर से जा रहे हैं, तो हाँ, और क्लोज जाने के लिए चलना प्रेफर करेंगे। अगर आप चलना प्रेफर किए हैं तो गैंग्रीन होगा, पैरों की बीमारी है गैंग्रीन, क्या है आपने पढ़ा होगा बेसिक्स में। तो गैंग्रीन होगा मतलब बहुत दूर से चल के आ रहे हैं, इमेजिन करना है। तो आप बहुत दूर से चल के आ रहे हैं, तो चलते चलते पाँव में छाले, गैंग्रीन छाले नहीं होते, नेक्रोसिस होता है एक टाइप का, लेकिन आपको बस याद रखना है कि मतलब छाले टाइप हो गए, तो गैंग्रीन हो गया। और कौन सा गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन, जी, ठीक है, होगा। तो आप पैरों में ये मैंने साइड से लिखा, पैर में गैंग्रीन होगा तो मतलब अगर ज़्यादा एक्सटेंसिव हो जाता है तो एडवांस केस में एम्पुटेशन करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, ठीक है। अब गैस गैंग्रीन कॉज्ड बाय पीएनएस, ये आप याद रखना साइड से। आप पहुंचने के बाद क्या प्रेफर करोगे, सबसे पहले आप क्या बहुत दूर से चल के आए हो, तो दूर से चल के आए हो तो 1 दिन 2 दिन आराम किए, उसके बाद ही होता है इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 2 डेज, याद रखें ये बात। और पेन होगा, क्रेपिटिकस होगा, ये सब आप बेसिक्स में पढ़े होंगे ये सब। और इनिशियली एंटीबायोटिक दे के ठीक करेंगे, और एडवांस अगर हो गया तो एम्पुटेशन करेंगे। अब पहुंचने के बाद क्या प्रेफर करोगे, पहुंचने के बाद आप पहुंच चुके हो पैरों से चल के, तो क्या मीट खाना पसंद करोगे, कुछ अच्छा खाना पसंद करोगे। तो मीट खाया, और मीट खाया तो अगर वो कंटामिनेटेड है, याद करो मैंने क्या बताया था, रॉबर्टसन ने मीट बनाया और कलर उसका था ब्लैक पिंक, वो प्रोटीओलाइटिक ये सब था, आप वहाँ पे देख लेना फिर से। तो यहाँ पे क्या हुआ, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। मतलब पहुँचने के बाद क्या प्रेफर करोगे आप, मीट खाना। और मीट अगर सही नहीं रहा कि आप अच्छे से चल के आए हो, तो मीट अगर सही नहीं हुआ तो वो क्या कर देगा, फूड पॉइजनिंग कर देगा। फूड पॉइजनिंग हुआ, पचने के बाद फूड पॉइजनिंग हुआ, ठीक है यहाँ तक। और पचने के बाद, पचना इन द सेंस मैंने यहाँ लिखा है मतलब जनरली 6 से 7 घंटे लगते हैं खाने को पचने में, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन स्लो प्रोटीन होता है मीट, तो उसको और भी ज़्यादा टाइम लगता है, 8 से 24 घंटा, ठीक है। तो 8 to 24 आवर में फूड पॉइजनिंग के लक्षण आएंगे आपको। इन्वॉल्व्स हीट लेवाइल इंटेरोटॉक्सिन, ये सब आप याद रखो। ये सब का भी मेरे पास ट्रिक है, लेकिन आप मतलब इस वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैंने ये किया, ठीक है। अब कुछ लोग उन्हीं में से मतलब कुछ लोग ज़्यादा एग्रेसिव थे, ऐसा आप सोचो कि मतलब कुछ लोग को तो मीट खा के ठीक था, लेकिन वो और कुछ लोग थे कि मीट में भी स्पेशली सुअर का मीट, पॉर्क का, या मतलब पॉर्क मीट खाना था, ठीक है। तो वो एग्रेसिव थे और जल्दी जल्दी खाना खा चाहते थे, तो वो जो पॉर्क का मीट मिला उनको अनकुक्ड मिला और उसको खा गए, तो पिग बेल हो गया उन्हें, ठीक है। ड्यू टू बीटा टॉक्सिन टाइप सी, ठीक है। ऊपर में अल्फ़ा बीटा टॉक्सिन इसे पढ़े थे, टाइप ए का, टाइप ए यहाँ पे अपने टाइप ए का अल्फ़ा टॉक्सिन सबसे ज़्यादा होता है कॉमन, लेकिन यहाँ पे ड्यू टू बीटा टॉक्सिन टाइप सी। अब रिएक्शन मतलब ये इसमें 4 रिएक्शन आपको याद रखना है क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस में, ठीक है। और इसके लिए भी मैं स्टोरी बता रहा हूँ, उसी को रिवाइज कर रहा हूँ अलग स्टोरी थोड़ा सा करके, तो आप मतलब बस एक बार में आपको याद हो जाएगा चारों, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। बस 2 से 3 बार वीडियो रिपीट कर लेना, हो जाएगा। तो रिएक्शन, क्या रिएक्शन होगा, सबसे पहले लोग क्लोज पहुँचे, क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस का बात कर रहे हैं, क्लोज पहुँचे। ये आपको याद रखना है, क्लोज प्रेफरेंस मतलब प्रेफरेंस आप कैसे भी जोड़ लेना कहीं से कि आपको क्लोज पहुँचने का प्रेफरेंस था। तो सबसे पहले आप क्लोज पहुँचे तो वहाँ पे नाक को देखा, ठीक है, नाक फॉर नैगलर्स, नाक को देखा, नैगलर्स रिएक्शन, ठीक है। तो नाक को देख के सबसे पहला क्या रिएक्शन आया, उसे इग्नोर करके निकल गए, मतलब इग्नोर करके आगे निकल गए। इग्नोर करके क्यों निकले, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज था, मतलब सांप कुछ करता नहीं,
तो न्यूट्रलाइजेशन, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। और न्यूक्लियस रिएक्शन के बारे में आप पढ़ लेना थोड़ा सा, अल्फा लेसिथिन के कारण होता है और किस पे किया जाता है, एक यौग आकर पे, ठीक है। यही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इन सब का मेरे पास अच्छे से ट्रिक है, लेकिन आप अगर कमेंट करोगे तो मैं बता दूंगा आगे, ठीक है। तो और उसके बाद क्या, नाग था, नाग को क्या पिलाया जाएगा, दूध, ठीक है। ऐसे आप कनेक्ट करते रहना। सबसे पहले क्लोज पहुंचे तो नाक को देखा, नाक को इग्नोर कर दिया क्योंकि वो न्यूट्रलाइज था, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, नागुलर रिएक्शन। और उस नाक के पास दूध था, मतलब उसके तो सब दूध के पास भागे और तेज़ी से भागे, क्योंकि मतलब सब प्यासे थे, तेज़ी से सब प्यासे थे ही। तो मतलब अचानक से एक बार में गए तो मतलब स्टॉर्म टाइप का, तो स्टॉर्मी फर्मेंट मिल्क कैसा था, लिटमस मिल्क, आप याद रखना ये सब बस। मतलब नाक के पास दूध था, मिल्क, तो दूध कैसा था, लिटमस मिल्क, और मतलब स्टॉर्म की तरह लोग भागे तो स्टॉर्मी। और फर्मेंटेशन मतलब दूध में फर्मेंटेशन हो गया, बहुत टाइम से था, वो लोग चल के आ रहे थे तो टाइम तो लगता है, तब तक दूध फर्मेंट कर गया था। तो ये आप ट्रिक लगा लेना, अपने से मैंने लिखा नहीं ऐसा कि मतलब बहुत टाइम से था तो दूध फर्मेंट कर चुका था, तो स्टॉर्मी फर्मेंटेशन इन लिटमस मिल्क। बस ये वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए मैंने इसे बनाया कि लोग स्टॉर्म की तरह आ रहे थे, ठीक है, और बहुत टाइम लगा तो फर्मेंट कर गया, और फर्मेंटेशन, और उसके बाद मिल्क का क्या नाम था, लिटमस मिल्क, मतलब मिल्क क्या था, लिटमस मिल्क, ठीक है। अब बहुत सारे लोग थे, मिल्क कम था, तो मिल्क का हीमोलिसिस कर दिया गया, ठीक है। ये हीमोलिसिस मतलब यहाँ मैंने बस आप मतलब कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट नहीं है, बस दिमाग लगाने के लिए कि क्या कर दिया गया, हीमोलिसिस जमा दिया गया। हीमोलिसिस मतलब जमा देना, बस हीमोलिसिस मतलब तो ब्लड का हो गया, लेकिन यहाँ पे बस बात है दूध के कहा, तो क्या किया गया, नाक को देखा गया, उसको इग्नोर मार के आगे बढ़ा गया, दूध की तरफ सब स्टॉर्म की तरह भागे, तो बहुत सारे लोग थे लेकिन दूध कम था, ठीक है, एक ही नाक के लिए ही दूध था तो लोग बहुत सारे थे। तो अब क्या किया गया, हीमोलिसिस का टारगेट किया गया, ताकि दूध और अब कोई पिए ही नहीं, अब एक दो लोग पिएगा, इससे अच्छा पिए ही नहीं, कोई नहीं पिए, ठीक है। मतलब ऐसा है, ऐसे तो कोई पी लेगा तो वो ज़्यादा ही बढ़िया, लेकिन छोड़ दो, ऐसे ही फर्मेंट कर गया था, तो आप दिमाग लगा लेना, तो हीमोलिसिस कर दिया गया, ठीक है। अब हीमोलिसिस हो गया, ठीक है, ताकि कोई ना पी पाए, और जब दूध ही नहीं रहा तो ठीक है, दूध पी ही नहीं पाए, तो क्या किए, वापस अपने कैंप चल गए, तो रिवर्स कैंप रिएक्शन, ठीक है। तो ये बहुत बहुत ईजी था ये। सबसे पहले नाक को देखा, नाक कुछ नहीं कर रहा था तो उसको देख के आगे बढ़ गया, नाक कुछ नहीं कर रहा था क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था, स्टॉर्मी, और लोग दूध के पीछे एकदम तेज़ी से भागे जैसे स्टॉर्म था, लेकिन दूध फर्मेंट कर चुका था क्योंकि बहुत पहले से वो लोग चल के आ रहे थे, क्लोज आ रहे थे, तो दूध लिटमस मिल्क था, स्टॉर्मी फर्मेंटेशन इन लिटमस मिल्क। एंड उसके बाद क्या होता है ये सब मैं बता दूंगा, मतलब ये मेरा काम नहीं है, आप ये सब बुक से पढ़ लो, और अगर इसके डिटेल में वीडियो चाहिए वो भी ट्रिक के साथ, तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और उसके बाद क्या किया गया, हीमोलिसिस, मतलब दूध कोई और ना पी पाए तो हीमोलिसिस, एंड रिवर्स उसके बाद जब काम हो गया, दूध कोई पी नहीं पाया तो क्या हीमोलिसिस कर दिया गया, तो सब वो लोग वापस चले गए, बॉट आई हीमोलिसिस। थैंक यू दोस्तों।